इत्तलात शर्जीले नाम में मैंने इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देखें कराची को, आपने कराची की बात की, कराची को जब इन जमातों की हुकूमत थी तो क्या मिला, आज कराची के पास क्या है। आज अल्लाह का बहुत बहुत करम है, कराची में कूड़ा करकट जो है वो साफ हो रहा है। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कचरा उठा रहे हैं। नासिर शाह साहब बैठे, इनकी कोशिशों से, नासिर शाह साहब की मेहनत और इनकी कोशिशों से इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हर जिले को अलग तरीके से उन्होंने उसको फाल बनाया। बाहर की कंपनियां आके यहाँ से कचरा उठा रही हैं। आज कराची पहले से लाख दर्जे बेहतर पोजीशन पे है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ फैसिलिटीज में पूरे पाकिस्तान में कराची नंबर 1 है, वरना बाकी जब हुकूमतें थी इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। इसी तरीके से हर फील्ड में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी ये रही कि ना सिर्फ कराची को, सिंध भर को बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं। और आज भी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नासिर शाह साहब की मिनिस्ट्री लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है और मैं चाहूँगा कि नासिर शाह साहब खुद आके उसके बारे में भी ब्रीफ करें जिस तरीके से उन्होंने काम किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जमातें, चाहे वो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, मैं अभी फिर कहता हूँ, तलखी के लहजे छोड़ दें। अगर आपको परेशानी कोई और है, टेंशन कोई और है, तो वो फ्रस्ट्रेशन सिंध हुकूमत में ना निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तलखी से हम आपको तलखी से जवाब दें जिससे आपको इस सियासी दुकान दोबारा चमकाने की कोशिश करें, तो वो हम नहीं करेंगे। वो चाहते ही तलखी इसलिए है, वो तासुब की बातें सब इसलिए निकली जा रही है कि हम जवाब भी कोई तासुब की बात करें। हम तासुब की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका एजेंडा ये है, इलेक्शन सर पे है, आपको बेचने के लिए कोई मंजन चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकले कि आप उस मंजन को बेचें, आप फिर अपने वोटरों के पास कुछ ना कुछ ले जाएंगे। जी देखिए हमारे लिए ये बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है। अच्छा, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहें। आपको जितनी गालम गलौज करनी है, जितने झूठ बोलने हैं, जितनी प्रोपेगेंडा करनी है, आप करते रहे। पीपुल्स पार्टी की तरफ से मोहब्बत का, प्यार का पैगाम होगा। मुकाबला जो होगा वो होगा पोलिंग डे पे। शाह साहब के सवाल है सर, एमक्यूएम तो कह रही है कि मेयरशिप आपको खैरात में दी गई है उनकी तरफ से, तो आप लोग इतना क्यों उछलते कूदते हैं कि कराची ने बड़ा मैंडेट दे दिया आपको? देखिए, कराची प्रेस क्लब में खड़े और आप सब लोग कराची के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। एमक्यूएम के बायकॉट का अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो जमायत इस्लामी है, क्योंकि वो रवायती इलाके जो एमक्यूएम हमेशा जीतती रही, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, औरंगी या और बहुत सारे कुछ इस तरह के जो इलाके हैं, वो थे। वहाँ से इस वक्त अगर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें मिली भी हैं तो जमायत इस्लामी की हैं। मे भी उन्होंने जमायत इस्लामी के लिए कहा हो और आप पीपल्स पार्टी समझ रहे हैं। और हम जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि हम तो मफाहमत की सियासत करते हैं और हमारे साथ जो है वो मुनाफिकत की सियासत होती रहती है। तो इशू ये है कि जो मैंडेट कराची के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, 105 के करीब डायरेक्ट हमारे लोग मुंतखब होके आए, तो ये मैंडेट कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया। जमात इस्लामी के पास 85 या 86 सीटें हैं, इन्होंने पीटीआई के पास 42 हैं। तो मैंडेट हमारे पास है और फिर कहा जाता है कि जी मैंडेट पे डाका डाल दिया गया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए यहाँ पे मैंडेट मिला कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बेहतरी की, भलाई की, डेवलपमेंट की जो उनका एक जदोजहद है, जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है, ये उसका समर है और ये मेहनत हम करते रहेंगे। और फिर मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब बहुत से हमारे सीनियर दोस्त जो कराची को जानते भी हैं, वो कभी टीवी पे आके, कभी वैसे आके कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने देखें यहाँ पे क्या कर दिया और इतना मैंडेट कैसे ले लिया। 1970 में भी जब इलेक्शंस हुए थे तो सबसे ज़्यादा वोट कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले। 79 में जब मेयर का इलेक्शन हुआ
तो उस वक्त भी हमारे मेंबर्स ज़्यादा थे। 3 मेंबर्स के वोट रिजेक्ट करके किसी और पार्टी का मेयर बना दिया गया, जबकि डिप्टी मेयर हमारा बना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात है। जो मेहनत की, जो खिदमत की कराची में, ये उसका सिला है। और अब मज़ीद हम काम करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि अब होगा ज़्यादा साफ कराची, अब होगा ज़्यादा बेहतर कराची, अब होगा ज़्यादा खूबसूरत कराची। आसिफ काजी आसिफ देखिए जी, अपोजिशन लीडर जो है सिंध असेंबली में पोस्ट मौजूद है और अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, वो असेंबली नहीं आते। तो जब वो आएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है मेरे भाई, अभी तो मेरे ख्याल से 1 महीना है, तो थोड़ा एक महीना है, तो 1 महीना इंतजार करें। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी प्रोसीजर होगा पीपुल्स पार्टी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उस प्रोसीजर को सिंध हुकूमत हमारी फॉलो करेंगे। आपके साथ जो भी सियासी जमात काम करती है, आप उनको ठिकाने लगा देते हैं। पहले एमकेएम लंदन ने काम किया, आपने उनको ठिकाने लगाया। एमकेएम पाकिस्तान ने काम किया, फिर आपने उनको ठिकाने लगाया। आखिर में आपने जमात इस्लामी को भी ठिकाने लगा। कौन आपके साथ काम करेगा? ये आपकी सियासी तज्जिया है या सवाल हमारे साथ काम कर रहे हैं क्या? मेरे अभी तक आपको ठिकाने नहीं लगाया। अच्छा, खैर मैं अर्ज कर लूँ कि अर्ज कर लूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा आज भी दिल से, मैं बिल्कुल आपको हल्फिया कह रहा हूँ, दिल से हमारा मोहब्बत का पैगाम है सबके लिए। हम चाहते हैं कि सब इस मुल्क में एक गुलदस्ता बनकर जुड़कर साथ काम करें। हम सब एक ही हैं, सियासत होनी चाहिए। मैं पहले भी कल बात परसों कही थी, मैंने कहा आप अगर नोट कर, हम क्या कहते हैं कि यार इलेक्शन हम लड़ते हैं, सियासत लड़ते नहीं हैं, सियासत करते हैं। आप इंग्लिश में भी बोलते हो यार तुमने कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, कॉन्टेस्ट में मुकाबला कहाँ से किया, सियासत में कुछ आपने सियासत कहाँ से कॉन्टेस्ट की। तो सियासत आप 365 दिन करें, लड़ना जब है ना आपको, तो वो इलेक्शन में आके कोई वो लड़ाई ना करें जो जिनके नाम लिए तंजीमों के, आपने दोनों तंजीमों के जो लड़ाइयाँ करती थी। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम पेंसिल वाले हैं, हम हथियारों वाले नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि नासिर शाह साहब, दोनों पार्टियों ने, एमक्यूएम ने, जमात इस्लामी के मुतालबात जायज़ भी हैं कि बल्दियाती इख्तियारात दिए जाएं और काम करने दिया जाए, जो जिसकी पोजीशन है। तो आपने इस वक्त जो केएमसी का बजट है वो ही 38 अरब रुपए का पुराना, कराची के लिए कोई महंगा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके मेयर के पास अभी कोई इख्तियारात नहीं है। नया बल्दियाती निज़ाम ज़रूर आप लेकर आएँ और उसके साथ आप फाइनेंशियल जो है सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड भी वो करें ताकि माली बहरान के भी ख़त्म हो इदारों की। जी देखें, आज भी हमारी पीएफसी पे मीटिंग हुई है सीएम साहब के पास और उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जा रहा है। जो आपने कहा कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया, 200 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट जो हैं तो सिर्फ इस दफ़ा की हमारी जो बजट बुक है उसमें मौजूद है। तो ये एक वो तासुर है जो जिसकी हम यही कहते हैं कि ये सिर्फ तासुर ही है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कंप्लीट होने को हैं, बहुत सारी शुरू होने को हैं और इन इदारों को बाइख्तियार किया जा रहा है। और पहले जिस तरह जो कवानीन बने हुए थे उसके तहत भी जो उस वक्त के मेयर थे उनको भी सपोर्ट की, और जो अब मौजूदा मेयर हैं या टाउन चेयरमैन साहिबान हैं उन सब के इख्तियारात जो हैं, जो उनके पास हैं उनमें इजाफा भी हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट की जा रही है। आपने डेवलपमेंट की कहा, बात की कि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रहा है। साथियों के इकरार पे अभी तक डेवलपमेंट लगभग कोई 8 से 10 जो है वो गुजरा एज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट का काम उस तेज़ी से शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी आप आए हो तो जाने वाली है, तभी आप आए हो, बाकी सलाह करेंगे आएंगे आप। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या डेवलपमेंट के काम में तेज़ी आएगी साथियों को गिरा कर? चले यार, आज आपको खबर दे ही देते हैं हम यार आपको खबर दे ही देते हैं। वो खबर जो साहब तलाश में ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला भले हुकूमत का आखिरी दिन है, वापस फिर हम इक़्तिदार में इंशाल्लाह हम ही आ रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीत कर इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत बनाएगी। अल्लाह ताला ने अगर इंशाल्लाह ताला इतनी हिम्मत दी और जो आवाम में पजीर आई है, आवाम की पल से, तो हमें आ रहे जो मसाइल हैं जितने भी डेवलपमेंट के सहाफ़ियों के, वो हम ऑलरेडी हल कर रहे हैं। वो हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वही को नहीं हो रही। आप जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सरदार भाई, एक कादी का करने से नहीं देखें जी, बात सुने। अच्छा, बात यह है कि जी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ, आपने उनको हशर देख लिया है कि इस वक्त कोई भी पुरसान हाल नहीं है। जितने भी इनके सिंध के सदर नए बने हैं और बाकी लोग हैं जिनको जो अवामी वोट लेकर आते हैं, वो सारे के सारे छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये लोग डरपोक हैं, क्योंकि सियासतदान कभी छुपता नहीं है, ना जेलों से जाने में से छुपता है, ना जेलों में जाने से डरता है। सियासतदान का काम है भाई, ठीक है, अगर कोई मुकदमे बने, किसी ने गलत काम किया तो आगे फेस करें। ये डरना छुपना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। और पीटीआई को के चेयरमैन की ये ख्वाब ख्याल है, पीटीआई के चेयरमैन को इलेक्शन में तारीखी इंशाल्लाह शिकस्त होगी। अवाम शऊर रखते हैं, अवाम को ये पता है कि तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में नफरत दी, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को माली नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाया, इस मुल्क के नौजवान को गलत राह पे लगाया। आप देखें, काफ़ी ऐसे घाव हैं जो भर जाते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे पीटीआई के चेयरमैन इस मुल्क के नौजवान को लेकर गए, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक तारीखी नुकसान पहुंचाया है इस कौम को, जिसको फिक्स करने की इंशाल्लाह ताला जो कोशिश होगी और इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे कोई लेके आएगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लेके आएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब लेके आएंगे। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। काजी साहब, सवाल आपका दो सवाल है, ठीक है। एक पहला सवाल था आपका सहाफ़ियों का। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वाहिद पाकिस्तान में हुकूमत वाहिद जिसने सहाफ़ियों के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कमीशन भी बना दिया, आपकी मर्जी के कमीशन के चेयरमैन भी लगा दिए, आपकी मर्जी के मेंबर्स भी लगा दिए। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और किसी हुकूमत की ये हिम्मत ही नहीं हुई, तो ये क्रेडिट आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। बाकी जो आपने बात की कि हुकूमत किसी की मदद से बनती है या नहीं बनती, मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, पीपल्स पार्टी कभी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आई। पीपल्स पार्टी कभी भी बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात करके हुकूमत में नहीं आई। हाँ, जो कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं वो पाकिस्तान में किसी माई के लाल ने नहीं दी। जो जान के नजराने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दिए हैं, जानते हुए कि जो कुर्सियां, अल्लाह रहम कर, जो कुर्सियों पे बैठते हैं हमारी लीडरशिप, वो कांटों की सेज है। हमेशा चुन चुन के उनको खत्म करने की कोशिश की गई। भुट्टो खानदान को, पूरे के पूरे खानदान को उड़ा दिया गया। आप देखें, दहशतगर्दी का मुकाबला किया उन्होंने, आमरीत का मुकाबला किया उन्होंने, जुडिशियल एक्टिविज्म का मुकाबला किया, लेकिन कभी भी अपने स्टैंड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं हिली। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद मुल्क में जमहूरियत के लिए है। आज लड़ाई में कहता आया हूं कि हमारी लड़ाई किससे, हमारा मुकाबला किससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं बड़े ओपनली खुले हुए कहता हूं, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला अगर है तो हमारा मुकाबला है गुर्बत से, हमारा मुकाबला है अफलासी से, हमारा मुकाबला है रूल ऑफ लॉ से, हमारा मुकाबला है कि एक मुल्क में एक कानून चलेगा। ये नहीं हो सकता कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप फांसी दाग पे चढ़ा दो और बाकी
2 नंबर सियासी रहनुमाओं को बोलो गुड टू सी यू। ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। हमारा मुकाबला इससे है, हमारे सिस्टम से मुकाबला है। ये नहीं हो सकता कि आप लाडले को घर बैठे जमानतें दो। किसको इस मुल्क में घर बैठे जमानतें मिली? मुझे एक केस बता दें। ये नया ट्रेंड इन्होंने डाला है और ये सारी जजमेंट फ्यूचर में सबको काम आएंगी। ये भी मैं बता दूं कि घर बैठ के आप जो है जजमेंट्स ले रहे हो, ये फ्यूचर में ये एक शाह बाब लिखा जा रहा है माजरत के साथ कि आपको कोर्ट में आने की भी जरूरत नहीं, आपको बस बेलें हो रही है, बस जमानतें हो रही हैं आपकी। मतलब वो कहते कि वो टोकरे भर भर के जमानतें आपको मिल रही हैं। और बाकी जो यही रवैया पीपुल्स पार्टी के खिलाफ किस तरह था, आप देखें कितना रूड, कितना क्रूड किस्म का रवैया था पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा कहती थी कि मैं जब भी अदालत के पास अपनी हुकूमतें गिरने के बाद इंसाफ के लिए गई, मुझे कभी इंसाफ नहीं मिला। पीपुल्स पार्टी के लिए रवैया बड़ा सख्त रहा है अनफॉर्चुनेटली। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, मैं कहता हूं कि हमारा मुकाबला किससे है यार? कोई एक अपना जब प्रोफाइलिंग होती है, आप नौकरी लेने भी जाते हो सब लोग, तो आपका पहले बोलते सीवी लेकर आओ, प्रोफाइलिंग लेके आओ। सीवी प्रोफाइल में पीपुल्स पार्टी के सीवी में कहीं नहीं लिखा होगा आपको कि किसी बैकडोर से कभी आके कोई हुकूमत ली हो। उसकी सीवी में आपको सिर्फ खून नजर आएगा, कुर्बानियां नजर आएंगी। बाकियों की सीवी में आपको जो है ना दो नंबरें नजर आएंगी। तो पीपुल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह दामन जो है वो हर हिसाब से साफ है। आखिरी का आखिरी सवाल सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इतवार के दिन एमकेएम लंदन ने रैली निकाली। रैली के अगले रोज उन पर एफआईआर हुई, उनके लोग गिरफ्तार हो गए, वेबसाइट बंद कर दी गई। ये दौरा मेयार नहीं है पीपल्स पार्टी का। इसी के साथ सवाल ये भी ले लें, एक आदमी चीज की वो चल रही है, उसके हवाले से ट्रेंड चलाया जा रहा है कि उनको कत्ल करने का कोई साजिश की गई है। उस हवाले से उनको इमरान खान को तो बहुत ज़्यादा उनको सेफ मैसेज दिया जा रहा है, तो उनके खिलाफ वाकई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या है वजूहत क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ रहा हूँ उसमें। अच्छा, पहली बात आपकी बता दूं मैं। देखिए जी, आपने बात की कि एमकेएम लंदन की कोई रैलियां हैं और क्या है। मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, एमकेएम लंदन से पीपुल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है। पीपुल्स पार्टी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। हाँ, उनके कायद ने जो जबान इस्तेमाल की इस मुल्क के लिए, उस पर हमें गुस्सा गम ज़रूर है, उस पर हमें अफसोस बहुत है। जो एमकेएम के कायद ने अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए, उस पर हमें गम और गुस्सा दोनों है। लेकिन उनके आने या ना आने से, उनके रहने से हमें परेशानी नहीं, परेशानी कहीं और है। तो जिन जमातों को परेशानी है, ये सवाल आप उनसे पूछें। अब आपके सवाल का जवाब, यस, जो सोशल मीडिया पे पीटीआई की लीडरशिप जो घटिया, घिनौना, गिरा हुआ काम कर रही है अपने इदारों के सरबराहों के लिए, ये डूब मरने का मुकाम है। और इससे ज़्यादा डूब मरने का मुकाम ये है कि वो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे इदारों के सरबराहों के खिलाफ, वो ट्रेंड्स आप उसके अगर चेक करें, वो पाकिस्तान से कम चल रहे हैं। उसमें आपके दुश्मन मुमालिक के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपके दुश्मन मुमालिक जो है वो आपके अपने मुल्क के उन अहम इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं। और ये ग्रैंड साजिश है। ये मैं 100 दफ़ा कह चुका हूं कि पीटीआई के चेयरमैन का मुकाबला या लड़ाई ना पीपुल्स पार्टी से, ना पाकिस्तान किसी और जमात से, उसकी लड़ाई इस मुल्क से, उसकी लड़ाई हमारे इदारों से भी नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं। उसके आप काम देखें। जब IMF का वक्त पहले जब ये बात हो रही थी, उसके रहनुमाओं ने बाकायदा ऑडियो लीज के जरिए बात सामने रखा कि पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलने चाहिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे खुदा ना खास्ता। ये उसके मकासद थे। इदारों के सरबराहों में आ जाए, जिस इदारे के सरबराह को सबसे ज्यादा उसे तनकीद पर निशाना बनाया, एहसान फरामोशी की दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी मिसाल पीटीआई के सरबराह ने दी। अब जिस इदारे के सरबराह को वो निशाना बना रहा है, उसने उसके साथ क्या किया मुझे बताएं। अभी तक उसने ऐसा क्या किया उसके खिलाफ जो उसके खिलाफ निशाने बना रहा है? मकसद क्या है? मकसद ये शख्सियात नहीं है, किसी इदारे का चीफ निशाना नहीं है, वो इदारा निशाना है। उस इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मुल्क की अवाम, हमारी पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान हमारे इस मुल्क के हर इदारे के साथ खड़ा है। पीपुल्स पार्टी फौज के साथ भी खड़ी है,
पीपुल्स पार्टी जुडिशरी के साथ भी खड़ी है, पीपुल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ भी खड़ी है, पीपुल्स पार्टी सहाफत के साथ भी खड़ी है। इस मुल्क के हर इदारे के साथ पीपुल्स पार्टी खड़ी है, क्योंकि हम समझते हैं ये इदारे हमारे हैं। हमने देखे कि हमने कितने जुल्म हुए, हमने कभी अदालतों पे हमले नहीं किए, हमने कभी अदालतों पे खुदा न खास्ता कोई इस तरह चीज नहीं की। हाँ, उन शख्सियात पे हमने जरूर बात की होगी, जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ जरूर जदोजहद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की होगी। इफ्तिखार चौधरी की बहाली में भी अगर पीपुल्स पार्टी शुरू में थी तो इफ्तिखार चौधरी पे तनकीद भी पीपुल्स पार्टी ने की, साकिब निसार पे तनकीद पीपुल्स पार्टी ने की, लेकिन कभी उस इदारे पे हमला नहीं किया, इदारे को बुरा भला नहीं बोला। यहाँ पे इदारों के खिलाफ घिनौनी और गिरी हुई साजिशें पीटीआई की लीडरशिप कर रही है अनफॉर्चुनेटली, जो कि ना ही इस कौम के साथ मुखलिस है, ना ही इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई, मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना है, हमें मुल्क के मौशी चैलेंजेस का इल्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के होते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, हमें मुल्क के मौशी चैलेंजेस का इल्म है।